हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेस। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंसेस के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। And our next topic is human eye and working of its lens. So human eye जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका वर्किंग जो है वो किस तरह से है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आपको जब 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो डायग्राम जो है वो आपको निकालना कंपलसरी है। डायग्राम यहाँ पर आपको, ये वाली जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रही है, ये डायग्राम आपको ह्यूमन आई की ड्रॉ करनी है। और ये सारा जो एक्सप्लेनेशन जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको उसके साथ लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। सो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देयर इज़ अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर दैट वी कॉल्ड इट एज अ मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग रहता है जिसे हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अ कॉर्निया, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। कॉर्निया से आई के अंदर लाइट एंटर्स होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज अ रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई। जितनी भी लाइट जो है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट की इंसिडेंट लाइट जो है वो आँख के अंदर, हमारे या फिर ह्यूमन आई के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है वहाँ पर ही ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। देयर इज़ अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक डार्क कलर की फ्लैशी ऐसे स्क्रीन आपको दिखाई देती है। दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। द कलर ऑफ आइरिस इज़ अ डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों में ये कलर जो है आइरिस का, ये अलग अलग रहता है। इस वजह से आपको दिखाई देता है हर किसी की आँखें जो हैं उनका कलर जो है कुछ लोगों में डिफरेंट होता है। किसी की काली आँखें रहती है, किसी की ब्लू रहती है, किसी की ब्राउन रहती है। सो इस तरह से ये जो आइरिस का कलर है उसके ऊपर आँखों का कलर जो है वो डिपेंड है। सो देयर इज़ अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस के बीचों बीच एक स्मॉल होल रहता है जो अपना डायमीटर जो है हमेशा चेंज करते रहता है एज पर द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड। सो उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल का सबसे बड़ा काम जो है यहाँ पर क्या है, कितनी लाइट आँख के अंदर आने देनी है। सो वो जो कंट्रोल जो है वो कौन है, कौन करता है, तो प्यूपिल करता है। प्यूपिल आँख में कितनी रोशनी आनी चाहिए उसके बारे में, उसका जो कंट्रोलिंग है वो प्यूपिल करता है। सो इस वजह से प्रॉपर जितने अमाउंट में लाइट चाहिए उतनी ही अमाउंट में लाइट जो है वो आँखों के अंदर चली जाती है और हम देख पाते हैं। इफ़ द लाइट फॉलिंग ऑन द आइज़ इज़ ट्रू ब्राइट। अगर हमारे आँखों पर जब लाइट फॉल होती है, लाइट रेज फॉल होती है, और अगर वो लाइट रेज बहुत ब्राइट लाइट है, सो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। तब उस कंडीशन में जो प्यूपिल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड इफ़ द लाइट इज़ डिम। अगर लाइट डिम है यानी कि बहुत कम लाइट है, सो ये प्यूपिल जो है वो क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है अंदर आ सके।
ऑन द सरफेस ऑफ आयरिस देयर इज़ अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर। आयरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर का बल्ज है। सो देयर इज़ अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे आई के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर किस टाइप की लेंस है? सो डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। कौन सी? डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो ये इस टाइप की लेंस होती है। सो जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू द फोकस ऑफ द इमेज। अभी लेंस का फंक्शन क्या है? लेंस क्या करती है? स्मॉल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। कौन सी भी इमेज है ऑब्जेक्ट की, तो उसको फोकस करने के लिए थोड़ा सा फोकल लेंथ जो है उसका स्मॉल एडजस्टमेंट जो है वो लेंस प्रोवाइड करती है। दिस लेंस क्रिएट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारी जो लेंस है, आँखों के अंदर जो लेंस है वो क्या करती हैं? सो दिस लेंस प्रोवाइड्स द स्मॉल एडजस्टमेंट तो प्रोवाइड करती है। सो हमारे आँखों के अंदर जो लेंस है, दिस लेंस क्रिएट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कौन सी इमेज तैयार होती है? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। स्क्रीन के ऊपर, आँखों के अंदर जो स्क्रीन है तो उसके ऊपर जो इमेज तैयार हो जाती है, सो वो जो इमेज है वो कैसी रहती है? रियल इमेज रहती है एंड इन्वर्टेड रहती है। दिस स्क्रीन इज अ मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट इज़ कॉल्ड रेटिना। ये जो स्क्रीन है आँखों के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक लैंग्वेज में रेटिना कहते हैं। रेटिना के अंदर ये जो इमेज है, रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना के अंदर ये सेंसिटिव सेल्स रहती हैं जो क्या करती हैं? सो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, इमेज तैयार होने के लिए। दीज सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। ये जो सेल्स रहती हैं रेटिना के अंदर, तो वो सेल्स एक्साइट हो जाती है, एक्साइटिंग मोड में चली जाती है जब उनके ऊपर लाइट फॉल होती है, एंड जनरेट अ इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ये सेल्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करती हैं। दीज सिग्नल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन। और ये सिग्नल ब्रेन की तरफ चला जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक यानी कि क्या? इट इज़ रिलेटेड विथ अ आई। आइज़ की जो नर्व्स हैं, सो जो डायरेक्टली कनेक्ट है ब्रेन को, सो ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ये जो सिग्नल है वो कहाँ पर चला जाता है? ब्रेन को चला जाता है। लेटर द ब्रेन एनालाइज द सिग्नल। फिर उसके ऊपर ब्रेन काम करने लगता है, ब्रेन एनालाइज करता है सिग्नल्स को एंड कन्वर्ट देम इन अ सच अ वे दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे बॉडी में। हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में इमेज किस तरह की तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है स्क्रीन यानी कि रेटिना के ऊपर, लेकिन हमें तो सारे ऑब्जेक्ट फिर उल्टे दिखने चाहिए, इन्वर्टेड दिखने चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता। जब ये रेटिना के ऊपर लाइट फॉल हो जाती है तब वहाँ की जो सेल्स है वो एक्साइटेड हो जाती है, वो एक ब्रेन को मैसेज भेजती है। ब्रेन क्या करता है? फिर उस मैसेज को एनालाइज करता है एंड एनालाइज करके फिर जो ये सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट करता है और जो कुछ भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें एज इट इज़, मतलब जैसे है वैसे हमें दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। चलिए देखते हैं आगे। वाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट अ लार्ज infinite distances, the lenses of eyes becomes flat and its focal length increases। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं, लार्ज या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, तब हमारी आई की लेंस जो है वो क्या हो जाती है?
द आई लेंस ऑफ द आईज बिकम्स अ फ्लैट एंड फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई की लेंस माना फ्लैट हो जाती है, लेकिन फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एज शोन इन द पार्ट ऑफ फिगर 7.12 वाइल सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम इसके उल्टा करते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं, तब लेंस जो है हमारी क्या हो जाती है, इट बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ जो है वो ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेंस जो है वो राउंडेड शेप में हो जाती है एंड उसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एज शोन इन द पार्ट बी ऑफ द फिगर 7.12, 7.12 की अगर डायग्राम आप देखते हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं 7.12 यानी कि ये, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है लेंस क्या बन गई है, राउंडेड बन गई है। नियर बाय ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है सपोज नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से आने वाले लाइट रेज जो हैं उसकी वजह से लेंस जो है वो क्या हो गई है, राउंडेड हो गई है एंड इस वजह से उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। फोकल लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। और यहाँ पर इसकी उल्टा ए डायग्राम में आप देखोगे ऑब्जेक्ट्स बहुत फार अवे डिस्टेंस पर हैं या फिर इनफाइनाइटी डिस्टेंस पर हैं, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, सो उससे लाइट रेज आ रहे हैं, तो ये जो लेंस है ये क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है और इस वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है इस कंडीशन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। जब नियर बाय ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट जैसे लार्ज और इनफाइनाइट डिस्टेंस के अगर ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये बात आपको समझनी है। दिस वे वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस। इस वजह से हम ऑब्जेक्ट्स जो है सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस, मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। सो डिस्टेंस डजेंट मैटर, हम सारे ऑब्जेक्ट ईजिली देख सकते हैं बिकॉज हमारे आँखों के अंदर जो लेंस है वो क्या होती है, कभी फ्लैट होती है, कभी राउंडेड होती है, मतलब वो उसका शेप जो है लेंस का चेंज होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड वी कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके ऊपर आपको डिफाइन के लिए क्वेश्चन आता है द कैपेसिटी। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए आएगा। सो डेफिनेशन आपको पूछी जाती है बहुत बार कि डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि क्या, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, जो लेंस की कैपेसिटी है फोकल लेंथ चेंज करने की, लेकिन कब, एज पर द नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। नीड के अनुसार हमें अगर नज़दीक की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, अगर हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। सो एज पर द नीड जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर चेंज हो रही है तो उसको ही हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट, although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it cannot do so beyond a limit। उन्होंने क्या कहा है, हमारे आँखों के अंदर जो लेंस है माना कि वो फ्लैट हो जाती हैं, दूर के ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं जैसे कि इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी है उसमें, इलास्टिक लेंस है, it can change its focal length to increase or decrease as per the requirement, but there is a limitation there, it cannot do so beyond the limit। कुछ limitation है हमारी आँखों के ऊपर भी,
बहुत दूर के ऑब्जेक्ट यानी कि इन्फिनिटी तक का पॉइंट है, हम मून देख सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट सी द प्लैनेट्स। सो दूर के ऑब्जेक्ट या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है सारे, तो वो हम आँखों से सिर्फ नहीं देख सकते। सो ये बातें हैं। सो यहाँ पर लिमिटेशन आता है। और नियर में अगर हम कह सकते हैं तो उसके केस में भी उसी तरह की सिचुएशन है। ज़्यादा नियर की चीज़ें जो हैं आँखों के, वो भी हम देख नहीं सकते। सो देयर इज़ अ लिमिट। सो फोकल लेंथ चेंज होती है, लेकिन फोकल लेंथ चेंज होने के लिए भी एक लिमिट है। इंक्रीज़ होती है तब भी लिमिट है फोकल लेंथ को, और जब फोकल लेंथ डिक्रीज़ होती है तभी कुछ लिमिट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम डायग्राम की बात कर रहे थे, तो ये जो डायग्राम है आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करने की, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। अभी देखिए, जैसे मैंने कहा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो था वो क्रिस्टलाइन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप एक एक पार्ट को देख सकते हैं। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है, सेकेंड यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, सो उसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन हमें कॉर्निया के पीछे जो है वो आइरिस है। यहाँ पर आइरिस की पोजीशन आपको दिखाई देती है। आइरिस का कलर जो है, जैसे हमने देखा कि हर एक पर्सन में अलग अलग रहता है। देन यहाँ पर प्यूपिल की बात आती है। उसके बाद प्यूपिल जो है, प्यूपिल में भी क्या करता है, प्यूपिल लाइट जो है कितनी अंदर आनी चाहिए आँखों के अंदर, उसका कंट्रोलिंग जो है वो प्यूपिल करता है। प्यूपिल के बाद यहाँ पर हमारी आँखों के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस रहती है, कॉन्वेक्स लेंस। वो क्या करती है, जब भी लाइट रेज फॉल होते हैं तब वो क्या करती है, उनको कन्वर्ज करने का काम करती है, और उससे एक इमेज जो है वो जनरेट होती है रेटिना के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिना, ये रेटिना यानी कि उसको क्या कहा जाता है, स्क्रीन। रेटिना यानी कि स्क्रीन, इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर यहाँ पर आँखों के अंदर एक इमेज तैयार हो जाती है, तभी जाकर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। ये जो है बाकी के स्क्लेरोटिक कोट यहाँ पे दिखाया है, कोरॉइड करके, या फिर सिलियरी मसल्स, ये आँखों के जो मसल्स हैं, सो उनका फंक्शन जो है वो लेंस का जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, उसमें हेल्प करते हैं। आँखों के ये दूसरे जो है वो भी मसल्स हैं। देन ये ऑप्टिक नर्व्स हमने जिसकी बात की, तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं, जैसे ही मतलब लाइट जो है वो फॉल हो जाती है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तब तो वहाँ की जो सेंसिटिव सेल्स है वो क्या करती है, वो एक सिग्नल जनरेट करती है। वो सिग्नल किसको जाता है, ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन जो है उसको एनालाइज करता है, और फिर वहाँ से मैसेज आता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है, और इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो जिस तरह के ऑब्जेक्ट हैं उसी तरह के ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। मतलब जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट है उसी तरह का ऑब्जेक्ट जो है अक्सर दिखाई देता है। ऑप्टिक डिस्क वगैरह, ये जो लेबलिंग है। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको कौन से लेबलिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए, ये सारे जो लेबलिंग हैं उसमें से आपको लेबलिंग जो है, आइरिस का एग्ज़ाम्पल, आप आइरिस के बारे में बात करते हैं तो उसका लेबलिंग देना ज़रूरी है। प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, कॉर्निया, स्क्लेयर, फिर सिलेरी मसल्स वगैरह दे सकते हैं, या फिर रेटिना। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट सारे जो है वो क्या है, लेबलिंग है। बाकी के फिर ये भी आप दे सकते हैं लेबलिंग जो है, ये दिए तो अच्छा है। ये सारे लेबलिंग याद करने की कोशिश कीजिए। ऑप्टिक नर्व्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। सो इस तरह से ये लेबलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान में रखने हैं। जो इम्पॉर्टेंट कुछ लेबलिंग है जो मैंने यहाँ पर बताया है वो सबसे पहले आपको देना है। इस डायग्राम की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। रफ बुक में आप उस डायग्राम की ड्रॉ करके हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो
तब जाकर वो डायग्राम जो है आप अच्छी तरह से निकाल पाओगे। डायग्राम ये निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, डायग्राम आप ईज़िली निकाल सकते हो। इसमें सिर्फ आपको लेबलिंग याद में रखने हैं बस, और बाकी का कंटेंट जो है, जो हमने जैसे डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, सो वहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से और उसको डायग्राम के साथ अगर रिलेट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट अ स्ट्रेस ऑन द आई इज़ कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो इसके बारे में भी आपको डिफाइन के लिए क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। सो डेफिनेशन क्या है, देखिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल आई, अगर आपकी आंखें नॉर्मल हैं, आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी स्पेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ें देखने के लिए। सो अगर आपकी आंखें नॉर्मल हैं और मिनिमम डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, सो वो क्या है, जिस डिस्टेंस से वो ऑब्जेक्ट आपको क्या है क्लियरली विजिबल हो रहा है विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन स्ट्रेस भी नहीं आना चाहिए। इतना नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट आप रखते हैं और आपको स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है आँखों के ऊपर, तो उस जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट, वैसे ही द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई, और जो पोजीशन रहेगी उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट की, सो उसको, वो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, आई की और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, सो वो जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का, सो उसको क्या कहेंगे, नियर पॉइंट ऑफ द आई। वो नियर पॉइंट हो गया है आपकी आई के लिए, क्योंकि उस पॉइंट से आपको कुछ भी ऐसे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, विदाउट स्ट्रेस आप वो चीज़ें देख पा रहे हैं। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज़ एट 25 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट इज़ एट डैश। सो 25 सेंटीमीटर का ये अपना नियर पॉइंट है। 25 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो वो हम क्लियरली देख सकते हैं, वो हमारा क्या है, नियर पॉइंट है। द फारथेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई at which it is clearly visible without stress on the eye is called farthest distance of the distinct vision। और दूसरी डेफिनेशन जो है farthest distance की है, तो वो डेफिनेशन भी उसी की तरह है जो पहले अब भी देखी हमने। सो यहाँ पर सिर्फ क्या है, farthest distance। farthest distance यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं और वो हमें अगर क्लियरली विजिबल हो रहे हैं ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई, तो उसको हम क्या कहेंगे, फारथेस्ट डिस्टेंस। अपना क्या हो गया, वो फारथेस्ट डिस्टेंस हो गया डिस्टिंक्ट विजन का। अब ये फारथेस्ट डिस्टेंस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। सो द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। और जो पोजिशन रहेगी ऑब्जेक्ट की इस कंडीशन में, तो उसको क्या कहेंगे, फार पॉइंट कहेंगे आई का। फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी पूछा जा सकता है। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई फार पॉइंट अपना क्या है, इन्फिनिटी तक का है। जैसे मैंने कहा कि हम मून देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, सन देख सकते हैं। सो ये क्या है, इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी के डिस्टेंस पर रहने वाले ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो वो हम सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इस वजह से उसको क्या कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि नॉर्मल आई के लिए अपना जो फार पॉइंट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी के यहाँ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
डू यू नो में यहाँ पर एक बात बताई है, देखिए, द आईबॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल एंड इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। अपना जो आईबॉल है उसका जो डायमीटर है वो कितना रहता है, 2.4 सेंटीमीटर। आँख जो अगर हम निकाले इस सॉकेट से, वो पूरी जो आँख है उसका डायमीटर जो है वो कितना है आईबॉल का, 2.4 सेंटीमीटर। द वर्किंग ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर लेंस ने काम करना बंद कर दिया तो हमें स्पेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर लेंस में कुछ डिफेक्ट्स आ गए तो भी हमें स्पेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। द लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट एंड सी द ऑब्जेक्ट्स एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। जैसे आपको पता है लेंस का सबसे बड़ा काम क्या है, ये हमेशा फोकल लेंथ चेंज करती रहती है। जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं, नज़दीक के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, या फार अवे डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, या दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तभी लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। ये फोकल लेंथ कंटिन्यूसली चेंज करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अ रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज़ 2 सेंटीमीटर। ये भी आप मार्क करके लीजिए, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ के लिए तो आपको पता होना चाहिए। रिलैक्स स्टेट में फोकल लेंथ जो है हेल्दी आई की कितनी रहती है, 2 सेंटीमीटर तक रहती है। द अदर फोकस ऑफ द आई इज़ ऑन द रेटिना। और दूसरा जो फोकस रहता है वो कहाँ पर रहता है, रेटिना के ऊपर सारा फोकस रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ह्यूमन आई के बारे में हमने इस तरह से ये बहुत सारी जानकारी जो है इस वीडियो में ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।